देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका बाबू, क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। तो P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 10 मीटर ऊंचा भवन लेंगे, यहाँ जैसे हम लेते हैं 10 मीटर ऊंचा भवन आपका हो गया, ठीक है। अब भवन से जमीन की जो कोण बना रही है उन्नयन कोण आपका बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है आपका, 30 डिग्री, ठीक है। और ठीक छत पर से एक ध्वजदंड को जमीन की ओर छूती है, सो उसका है आपका कितना डिग्री, 45 डिग्री। क्या है आपका, 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ P लेंगे, यहाँ Q लेंगे, यहाँ R लेंगे, यहाँ S लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ ऊंचाई H मान लेंगे, ठीक है, कि पहला त्रिभुज लेंगे QRS। पहला त्रिभुज क्या लेंगे, पहला जो त्रिभुज लेंगे सो QRS में क्या लेंगे, QRS में क्या लेंगे, QRS में, ठीक है। 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। तो हो गया लंब, हो गया आपका QR बटे आधा हो गया SR। QR बटे RS लिख सकते हैं या तो SR, दोनों, ठीक है। देखिए 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है आपका, 1/√3। 30 का मान होता है 1/√3। QR का मान आपका कितना है, 10 हो गया। और RS का मान सेम रहने देते हैं, 1 से गुना करेंगे RS को तो RS रहेगा, और 10 को √3 से तो 10√3 आएगा। और दूसरा त्रिभुज क्या आपका, PRS। दूसरा त्रिभुज क्या आपका, दूसरा त्रिभुज आपका दिया है PRS में, ठीक है। तो कितना डिग्री हो गया, PRS में आपका हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो लंब आपका हो गया PR और आधार आपका हो गया RS। 45 का मान 1 होता है और PR का मान होता है H+10। क्या होगा आपका, H+10। और RS का मान ऊपर में निकाल चुके हैं 10√3। कितना आपका, 10√3। RS का मान आपका 10√3 है। 1 से गुना करेंगे H को तो H आएगा, 1 से गुना करेंगे 10 को तो 10 आएगा, और 10√3 को 1 से गुना करेंगे तो 10√3 ही आएगा, ठीक है। ये जो आपका जो प्लस में 10 है सो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो H बराबर 10√3 - 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 कॉमन लेंगे तो 10√3 - 1 आ जाएगा। ये जो हम परीक्षा जो बताने जा रहे हैं ये आपका परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाला है, इसलिए आपने भी तैयारी करें, अपने दोस्तों लोग को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों में वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल का वीडियो शेयर करें। आगे देखिए क्या है आपका, यहाँ बताया गया है कि √3 बराबर हमको लेना है 1.732, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √3 के जगह में लेंगे 1.732 - 1, और 1.732 में घटाएंगे तो आपका बचेगा 0.732, ठीक है। अब 10 से गुना करेंगे 0.732 को तो आएगा आपका 7.32 मीटर। कितना आएगा, 7.32 मीटर, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका, देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया क्या कि एक नदी के पुल, क्या दिया, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंची पर हो, कितना, किनारों से पुल से ऊंची पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई। हम क्या करेंगे, पहले एक नदी बनाएंगे, एक पिलर देंगे, ठीक है। पिलर से
कोण बनाएंगे दोनों ओर, ठीक है। यहाँ P लेंगे, यहाँ Q लेंगे, Q लेंगे, R लेंगे, S लेंगे, ठीक है। और यहाँ हम क्या लेंगे, T और U ले लेंगे। ये जो आपका है PU हो गया आपका पुल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया कि ये इधर बन गया आपका 45-30 डिग्री, ये बन गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज PQS लेंगे। क्या लेंगे त्रिभुज, पहला त्रिभुज जो लेंगे तो PQS में लेंगे, ठीक है। और ये आपका PQ जो मान दिया है 3 मीटर दिया है, कितना दिया है 3 मीटर। PQS में लेंगे 10-30 डिग्री, कितना लेंगे 10-30 डिग्री, ठीक है। तो लंब आपका हो गया PQ, आधार होगा आपका QS, तो लेंगे PQ बटे QS। 33 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। अब PQ मान आपका 3 दिया है, 3 ले लेंगे। और QS का मान क्या दिया है, चलिए QS का मान x ले सकते हैं और QR का मान y ले सकते हैं। तो चलिए QS का मान हो गया x लेते हैं, ठीक है। 1 से गुना करेंगे x को तो x आएगा, और 3 से √3 को तो 3√3 आएगा, कितना आएगा 3√3 आएगा। और दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे PQR, क्या लेंगे दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज जो लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे PQR में, ठीक है। दूसरा त्रिभुज जो लेंगे बाबू, दूसरा त्रिभुज लेंगे PQR में, ठीक है। तो PQR में क्या दिया आपका 10-45 डिग्री, कितना दिया 10-45 डिग्री, कितना दिया 10-45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा PQ, ठीक है। आधार होगा QR, लंब हो जाएगा आपका PQ, आधार हो जाएगा आपका QR। 10-45 का मान 1 होता है 1 ले लेंगे, PQ का मान 3 दिया 3 दिए, और QR का मान आपका y है, तो 1 गुने y हो गया, 1 गुने 3 3 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हम पूरा SR का मान निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे SR का मान, यानी पूरा नदी चौड़ाई। SR बराबर होता है आपका x प्लस y। x का मान आप लाए हैं 3√3 लाए हैं, और y का मान आप 3 लाए हैं, 3 से 3 कॉमन लेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, √3 + 1 मीटर। ये रहा आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 7 मीटर ऊंचा भवन, ऊंचे भवन के शिखर में एक केवल टावर का शिखर का यूनियन कोण 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर में एक केवल टावर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अनुमान कोण कितना है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले एक भवन को बनाएंगे हम, ठीक है, कितना है 7 मीटर, और इसमें एक टावर को खड़ा करेंगे, ठीक है। इसका जो यूनियन कोण है सो 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। इसका अनुमान कोण आपका हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ हो जाएगा आपका 45 डिग्री। इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, क्या मानेंगे इसको x मानेंगे। यहाँ P हो गया, यहाँ Q हो गया, R हो गया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पूरा ऊंचाई जो दिया है h दिया है, जमीन से लेकर पूरा टावर तक का। तो सबसे पहले क्या करेंगे PR बराबर PQ प्लस QR, ठीक है। PR का मान h दिया, h लिख लेंगे, PQ का मान सेम रहने देंगे, QR का मान कितना का 7 है, PQ का मान निकालेंगे, ये जो 7 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो PQ का मान कितना हो गया आपका h-7, यहाँ लिख देंगे h-7, ठीक है। h-7 लिख देंगे, तब जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले तो निकालेंगे PQT, क्या निकालेंगे, पहला जो त्रिभुज निकालेंगे, पहला त्रिभुज
पी क्यू टी में, ठीक, पी क्यू टी में आपका क्या दिया है, 10-60 डिग्री, कितना डिग्री, 10-60 डिग्री, कितना दिया वो, 10-60 डिग्री, ठीक है, 10-60 डिग्री दिया है। तो लिखेंगे लंब हो गया आपका पी क्यू और आधार आपका होगा क्यू टी, क्या हो गया आपका, क्यू टी, ठीक है। 10-60 का मान √3 होता है, 10-60 का मान कितना होता है, √3, और पी क्यू का मान आपका h-7 है, कितना, h-7, और क्यू और टी का मान आपका x है, ठीक है। a गुने h, h हो गया, a गुने 7, 7 हो गया, a गुने तो हो गया x√3। अब दूसरा त्रिभुज निकालेंगे TSR, दूसरा त्रिभुज निकालेंगे, दूसरा त्रिभुज निकालेंगे TSR में, क्या निकालेंगे बाबू, TSR में, ठीक है। TSR में लिखेंगे 10-45 डिग्री, कितना लिखेंगे, 10-45 डिग्री, कितना, 10-45 डिग्री। तो आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा TS हो जाएगा, और आधार हो जाएगा आपका SR। 10-45 का मान 1 होता है, 1 ले लेंगे, और TS का मान यानी जितना QR होगा उतना TS भी होगा, तो TS का मान 7 हो गया, 7 ले लेंगे, और SR का मान कितना आपका x है, a गुने 7, 7 हो गया, a गुने x, x हो गया, a गुने x, x हो गया, a गुने 7, 7 हो गया। अब देखिए ये जो x का मान हम लाए हैं 7, सो ले जाकर ऊपर में जाकर रख देंगे, कहाँ रख देंगे, x के जगह, तो लिखेंगे h-7 बराबर 7√3। ये जो आपका 7 माइनस में है, तो इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 7√3, ये माइनस नोट का जाएगा, हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 7 कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो आपका आएगा √3 + 1 मीटर, ठीक है। ये रहा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, हम जो बताए सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, आपका एग्जाम में आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये रहा आपका आंसर।